हैप्पी नवरात्रि फ्रेंड। तो आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, आज पहला दिन है। तो नवरात्रि का मेरे तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दुर्गा माँ सबको मंगलमय रखें, मंगल करें और क्या ही कहें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूजा पर ही बैठे हुए, आरती वगैरह हो चुका है। तो हम सोचे कि चलते हैं यहीं से ब्लॉग बनाया जाए। देख सकते हैं गाइस। तो कलश स्थापना नहीं करना था क्योंकि मेरे फूफा जी डेट कर गए हैं, तो पूजा नहीं रखना था। लेकिन जब तक पूजा ऐसे नहीं करते हैं तो निगेटिव ऊर्जा जैसा लगता है कि निगेटिव ऊर्जा आ रहा है घर में, तो उसके चलते हम करते हैं। और मेरा मन भी होता है पूजा करने का। जैसे नवरात्रा पहले बहुत करते थे न, गर्मी वाला भी और ठंडी इस वाला भी, शरद नवरात्रि और चैत नवरात्रि, 2 नवरात्रि किया करते थे। तो बीच में छूट गया था तो लगता था कि नेगेटिव ऊर्जा जैसे घर में आ चुका है। तो जब से जैसे पिछले बार फर्स्ट बार किए थे छोड़ने के बाद, तो पिछले बार तो फिर सप्तमी के दिन मौसा डेट किए मेरे चचेरा ससुर, तो फिर नहीं हो पाया था। पंडित जी किए थे, जो भी जैसे भी किए। तो इस बार फूफा जी डेट कर गए हैं तो कलश स्थापना नहीं कराना था। तो वैसे हमें कहीं और निकलना है, तो इसीलिए कोई और पे छोड़ के जाना है दुर्गा माँ को, मतलब आरती पूजा के लिए। तो इसीलिए क्या हुआ कि हम सोचे कलश स्थापना नहीं कराते हैं, तो कलश स्थापना नहीं हुआ है गाइस। तो हम ऐसे ही पूजा, लेकिन भक्ति वो माताएँ राधे, उसमें क्या होता है, फैन को कर देते हैं, फैन ऐसे कंपर कर। कोई नहीं है, कोई नहीं है गाइस। शिवम है बाहर में, बर्थडे में गया था तो आज उसको डांट भी पड़ा है। हैप्पी नवरात्रि बोलो। नवरात्रि को हम लोग सभी की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। दुर्गा माँ सबको खुश रखें, मस्त रखें, स्वस्थ रखें, है ना। मतलब बिजनेस जो कर रहे हैं तरक्की हो जीवन में, बच्चे में सबके हाँ, सबको तरक्की मिले और क्या ही कहें। आम को पता के लिए सब आए थे, तो बहुत पता गिरा हुआ था, झाड़ू दिए सुबह में। काफ़ी लेट हो गया गाइस पूजा करते करते, क्योंकि फ्रूट वगैरह नहीं आया था। तो ऐसे तो पूजा स्टार्ट कर दिए थे, बाद में फ्रूट वगैरह आया तो मैं चढ़ा चाय चढ़ा पहला दिन आज फर्स्ट डे है। और पता नहीं क्या 9 दिन तक माता जी का ब्लॉग आते रहेगा। 9 दिन तक माता जी का ब्लॉग आ पाता है नहीं आ पाता है, भगवान जाने, माता रानी जाने। क्योंकि अब क्या ही होता है, निकलना है कहीं और के लिए, तो 1-2 दिन के लिए कहीं जाएंगे यहाँ अपना घर छोड़ करके। तो देखिए क्या होता है, ब्लॉग बन पाता है नहीं बन पाता है। तो वह कोशिश रहेगा कि नवरात्रि का हर डे का अब लोग तैयार करें। बहुत गर्मी लगा और खिड़की वगैरह खोल करके ही पूजा कर रहे थे, फैन 2-3 पर करके कर रहे थे। काफ़ी 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया पूजा करने में। तो इसीलिए इतना गर्मी लग रहा था, एसी भी नहीं ऑन कर सकते थे ना, क्योंकि धूप वगैरह जलता है तो पूरा धुआं हो जाता है घर, मतलब वो ब्लैक लग जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए थोड़ा गर्मी ही बर्दाश्त किया जाए। ऐसे अखंड ज्योति जलाते थे तब तो विंडो वगैरह नहीं खोलते थे, एसी ही ऑन रखते थे जब भी पूजा होता था, पंडित जी कराते थे। तो वैसे करके हमारा पूजा कंप्लीट हो चुका है। अब चले हम चाय पानी वगैरह पीते हैं। तो मेरा क्या ही बोलें कि क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे था कि नहीं नवरात्रि नहीं करना है, लेकिन रात में मेरा मन नहीं मान रहा था। तो ऐसे ही पूजा करते हुए हम फलहार 9 दिन का संकल्प लिए हैं कि फलहार रहेंगे 9 दिन, नवमी तक। तो अब देखिए आगे क्या होता है। अब संकल्प लिए हैं तब तो पूरा करेंगे, लेकिन
वही संतुष्टि नहीं हो रहा है, कलश स्थापन नहीं करा है तो ठीक से लग रहा है, पूजा नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जितना शक्ति उतना भक्ति। पंडित जी बोले थे कि जैसे करना है तो कुछ चालीसा पाठ वगैरह पढ़िएगा, और मान लेते हैं बाहर आप जाते हैं तो बुक वगैरह वहाँ ले जाइएगा, टाइम मिलेगा, गाड़ी में मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। तो पंडित जी, मेरे पंडित जी क्या बोलते हैं कि यदि वैसा कोई विघ्न बाधा हो, जैसे हम लोग कुछ दिन पूजा नहीं कर पाते हैं, तो बोलते हैं कि मानसिक पूजा कीजिए, भगवान के पास ना बैठ करके अपने घर में बैठ करके कहीं, और मन से सोचिए कि जिस मंदिर में आए हैं या जो भगवान को आप पूजा करते हैं तो वहाँ पर बैठे हैं, आप वैसे पूजा कर रहे हैं, तो मानसिक पूजा कीजिए। कुछ भी मतलब कहीं विघ्न हो, कहीं गाड़ी में हैं, कहीं गए हैं और पूजा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो आप मानसिक पूजा कर लीजिए। तो मैं तो हमेशा कर लेती हूँ, जब भी वैसा दिक्कत लगता है, कहीं गई हूँ और पूजा का व्यवस्था नहीं है, तो मैं मानसिक पूजा ही करती हूँ ज़्यादा, मतलब उधर। तो शायद मानसिक ही पूजा करने वाले हैं, ऐसे तो ले जाएंगे बुक वगैरह, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलते हैं हम, अब ड्रेस चेंज किया जाए और चाय पानी पिया जाए। तो चलते हैं गाइस, कपड़ा भी धोने के लिए काफ़ी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि नवरात्रि करते हैं तो उसमें कपड़ा वगैरह नहीं धोते हैं, लेकिन हम कलश स्थापन भी करते हैं तो वैसा वर्जित नहीं करते हैं कि साबुन नहीं लगाना है या ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही रहना है। तो वैसे हम कभी नहीं, क्योंकि मेरे पंडित जी जो हैं तो वो कभी ऐसे करने नहीं बोले कि अच्छे से रेडी होकर के ही पूजा करने बोले हैं। तो जब से हम स्टार्ट किए थे अपना, मतलब जब याद भी नहीं आ रहा है कब से, बहुत पहले से, तो जब से स्टार्ट किए थे तो हम ऐसे ही मतलब रेडी होकर के अच्छे से साड़ी वगैरह पहन करके पूजा करते थे। तो इस बार साड़ी नहीं खरीदे हैं, तो इसीलिए हम पूजा साड़ी पे नहीं ऐसे ही कर रहे थे। तो चलते हैं, एक दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।